भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको होलिका दहन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार होलिका दहन को लेकर के कई पंचांगों में अलग अलग प्रकार का मुहूर्त बताया गया है। कुछ पंचांगों में होलिका दहन का मुहूर्त 6 मार्च 2023 सोमवार को बताया है। वहीं कुछ पंचांगों में 7 मार्च 2023 मंगलवार के दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन, दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन। भद्रा के समय में यदि होलिका दहन किया जाए तो राज्य का, नगर का, शहर का, गांव का, परिवार का विनाश होता है। साथ ही लिखा हुआ है कि होलिका दहन कभी भी चतुर्दशी में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन कभी भी प्रतिपदा में नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को देखते हुए यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो 6 मार्च 2023 सोमवार की शाम को 4:17 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को 6:09 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं भद्रा काल का आरंभ 6 मार्च 2023 सोमवार की शाम को 4:17 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 7 मार्च को सुबह 5:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। अब यदि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देखें तो सबसे पहला मुहूर्त जो बनता है वो 7 मार्च 2023 की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे तक का रहेगा, क्योंकि शुद्ध समय में, भद्रा रहित समय में यदि आप होलिका दहन करना चाहते हैं तो आप 7 मार्च 2023 की सुबह 5:14 से लेकर के 7 बजे के बीच में यानी सूर्योदय के पहले पहले होलिका दहन कर सकते हैं। साथ ही एक और प्रमाण जो कि धर्म सिंधु में लिखा हुआ है, धर्म सिंधु के पृष्ठ क्रमांक 219 पर विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि एक दिन पहले शुद्ध पूर्णिमा नहीं है और अगले दिन यदि 3.5 प्रहर पूर्णिमा है यानी लगभग 10.5 घंटा पूर्णिमा तिथि है और शाम के समय यदि प्रतिपदा लग रही है तो आप उस प्रतिपदा में होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का पूरा पूरा प्रभाव रहेगा। जब पूर्णिमा 3.5 प्रहर रहेगी तो किसी भी प्रकार से प्रतिपदा का दोष नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप 7 मार्च 2023 मंगलवार की शाम को होलिका दहन करना चाहते हैं तो शाम को 6:38 से लेकर के रात 9:06 तक भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। और जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उसके अगले दिन रंग वाली होली होती है, जिसे बसंत उत्सव कहा जाता है। उस दिन रंग खेला जाता है, रंग गुलाल खेला जाता है। तो कई स्थानों पर 7 मार्च को भी रंग वाली होली खेली जाएगी, वहीं कई स्थानों पर 8 मार्च को भी रंग वाली होली खेली जाएगी। वैसे तो रंग वाली जो होली होती है वो पूर्णिमा से लेकर के पंचमी तक लगातार चलती रहती है। रंग पंचमी यानी 12 मार्च 2023 तक आप रंग वाली होली कभी भी किसी दिन भी खेल सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन होलिका दहन के जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताए हैं, उन मुहूर्तों में शुभ समय में
यदि आप होलिका दहन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में, नगर में, शहर में, राज्य में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। होलिका दहन कभी भी अपने निवास स्थान में, अपने घर में नहीं करना चाहिए। होलिका दहन हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर ही करना चाहिए। होलिका दहन जिस स्थान पर किया जाता है वहां पृथ्वी को पहले शुद्ध कर लेवे, जल छिड़क लेवे, गोबर गोमूत्र वहां पर छिड़क देवे और उसके बाद वहां पर लकड़ी और कंडे स्थापित कर देवे और होलिका का जो है स्थान वहां पर निर्धारित कर देवे तथा होलिका दहन से पूर्व वहां पर अच्छी प्रकार से जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पुष्प, पुष्पमाला, मिठाई, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, भोग, चावल का भोग वहां पर लगाया जाता है और वस्त्र आदि समर्पित करके, सूखा नारियल वहां पर रख करके और अच्छी प्रकार से पूजन कर लेवे और पूजन करने के बाद होलिका की परिक्रमा कर लेवे। फिर शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में अग्नि वहां पर प्रज्वलित आपको करना चाहिए और जब अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है उस समय अग्नि की भी परिक्रमा लगाई जाती है। हाथ जोड़ करके होलिका को प्रणाम किया जाता है और होलिका की जो अग्नि होती है उसको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। यदि आपके घर में कंडे, लकड़ी जला करके चूल्हा जलाया जाता है तो उसमें उस दिन आप होलिका की अग्नि से ही उसे प्रज्वलित करें और यदि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपने घर में थोड़ी सी अग्नि ला करके एक मिट्टी के पात्र में, हवन कुंड में रख करके और पूरे घर में उसका धुआं फैलाना चाहिए। इससे आपके घर की जो कि नकारात्मक शक्तियां होगी या जो भी आपके घर में बुराई होगी वो सब समाप्त हो जाएगी और होलिका की जो राख होती है वो भी परम सिद्धिदायक राख मानी जाती है। उसको भी अपने घर में ला करके जल में डाल करके और पीना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को जिनको नजर लग जाती है उनको मस्तक पर और गले में थोड़ी सी होलिका की राख लगा देना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई जादू, टोना, टोटका प्रभाव नहीं करेगा और वो सुखी तथा समृद्ध रहेंगे। इस प्रकार आपको शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करके होली के इस त्योहार को मनाना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप होली महापर्व के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि देना चाहते हैं या कोई भी पुण्य फल आप होलिका का प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके होली महापर्व का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।